नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गांव कालवाना से आ रही है। गांव कालवाना के नव निर्वाचित सरपंच दौलत राम के ऊपर गांव के ही चौकीदार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पंचायत के ऊपर, सरपंच के ऊपर ये आरोप है कि वन विभाग की ज़मीन से पेड़ों की कटवाई वहां से करवाई गई है। अब डीएफओ को भी इसकी शिकायत भेजी गई है। ग्रामीण चौकीदार ने सरपंच पर कटाई करने के साथ साथ उनको शह देने और अपने लोगों के साथ उसके साथ मारपीट करने के भी आरोप जड़े हैं। वहीं पर आपको बता दें, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। 2 ही दिन पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें चौकीदार, जो कि गांव का चौकीदार दुनीराम है, वो गांव के ही सेमनाला, जिससे राजस्थान बॉर्डर के साथ पड़ती करीब 9 एकड़ ज़मीन जो कि वन विभाग की है, वहां पर पेड़ों की हो रही कटाई का वीडियो उन्होंने खुद वहां से रिकॉर्ड किया था और उसमें उन्होंने खुद बताया था कि ये देखिए किस तरीके से यहां से पेड़ों की कटाई हो रही है। मौके पर उन्होंने उस वीडियो में ये भी पूछा था कि आपको किसने भेजा, क्यों आप यहां पर कटाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए वन विभाग और सीएम विंडो व पुलिस को एक शिकायत दी है जिसमें सरपंच सहित कुछ लोगों के ऊपर उससे जान से मारने की धमकी देने सहित कई तरीके की जो बातें उससे शिकायत में रखी गई है, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सरपंच दौलत राम की तरफ से तेज हरियाणा के साथ की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इसे पूरे राजनीति का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का गांव है, यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। गांव कालवाना में पिछले कई दिनों से राजस्थान की सीमा बॉर्डर कालवाना के सिमनाले के साथ वन विभाग की 9 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई की जो एक बात सामने है, जिसके ऊपर आरोप सीधे तौर पर सरपंच के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये सरपंच अपने तरीके के साथ पेड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं। वहीं पर मीडिया पर भी पेड़ों की कटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव कालवाना राजस्थान के मानक टिब्बी गांव के साथ सटा हुआ है। अंतिम छोर पर आरोही मॉडल स्कूल के साथ लगती सेमनाले की जमीन पर वन विभाग के दायरे में आती है। इसी पर कई अरसे से सैकड़ों पेड़ पौधे हैं। कई दिनों से राजस्थान के लोग हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। वहीं पर ये मामला भी बताया जा रहा है जहां पर सरपंच का कहना है कि सिर्फ गांव में पूरे प्रस्ताव के साथ लोगों की सहमति से करीब 10 एकड़ जमीन गौशाला को हरे चारे के लिए दी गई है, जो कि आरोही मॉडल स्कूल के सामने पड़ती, जहां पर अक्सर वो नशे का अड्डा बना रहता था। वहीं पर बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती। स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिकायत दी गई थी। उसी के बाद मस्कट को काटने की उन्होंने अनुमति ली थी और बाकी पेड़ों को नहीं काटा गया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। वहीं पर जब हमने चौकी प्रभारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, दौलत राम, रामस्वरूप व कृष्ण कुमार के खिलाफ उन्होंने जो चौकीदार की तरफ से दरखास्त दी गई है वो जांच का एक गंभीर विषय, जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई बनती है अमल में लाई जाएगी। वहीं पर रानिया के जो रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह ने जब हमारे साथ बातचीत, उन्होंने माना है कि यहाँ पर 9 एकड़ जमीन वन विभाग की है। यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जा रही, मौका जाकर देखा गया है, जमीन पर मस्कट झाड़ियाँ काटी गई हैं और जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं पर जिला वन जो विभाग अधिकारी, उनका कहना है कि इस संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरपंच ने तमाम इसे राजनीतिक द्वेष भावना के चलते आरोप जो लगाए गए उन्हें निराधार बताया है और ये जो कि जन्म स्वास्थ्य विभाग ने अपने दायरे में आते हैं जितने भी पेड़ हैं वो मस्कट झाड़ियों को कटवाया है। जिस जगह की शिकायत की गई उसमें 10 एकड़ गौशाला हरे चारे के लिए और 2 एकड़ जमीन ताऊ देवीलाल पार्क के लिए बनवाने के लिए दी गई है। इसमें केवल मस्कट झाड़ियाँ उगी हुई हैं। क्या पूरा मामला, आप सबसे पहले हम आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आप चौकीदार को सुनिए और फिर हम आपको मिलवाएंगे सरपंच दौलत राम से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। दुनीराम चौकीदार गांव कालवाना। मुझे 2-3 दिनों से शिकायतें मिल रही थी यहाँ कैजी सेमनाले में जो वन विभाग का है, उसमें शिकायतें मिल रही थी कि दरख्त काटा है। मैं रात ने मेरे कने 1:30 बजे कोई कॉल आई। मैं भी दूसरे दिन या 3 बजे अठाए मौको देखना आयो देख रही अठाए मैं दरख्त और भी दिन में भी काटन ला रहा। बांगी मैं वीडियो बनाई तो वहाँ सिर्फ सीधा सरपंच को नाम लियो। माँ सरपंच को नाम ले ही माँ सरपंच ने कॉल भी कर ली। वह भी अठा मौका पे पहुँच गया। मौका पे पहुँचे बाद में वहाँ मैंने गाड़ी गलोची भी काटी भी तेने चौकीदार हूँ हटा दिया, मैं मार के पावर है, मैं की कर्स काट है।
मार कने इतनी पावर है मैं की कर सका। तू तो कट्ठा किडोक चौकीदार है, तू तो के चीज है मारा के। फिर मैं ये चीज को विरोध करियो जब बे मेरे मारने पीछे बजा। मैं 1.5-2 किला दूर तई मेरे लेरा बजे वे। फिर मैं गाँव में 1-2 नागरिका ने फोन करके बुलाया हूँ, मैंने आ गया तुम ले जो। मैं वीडियो यही खातर बनाई भी कल ने फिर विभाग आ रही कह दे भाई तू कुछ कठी कार्रवाई होने ला रही है, तुम सूचना कौन दिया मैंने भाई। मैं भी चीज़ खातर वीडियो बना के बाने भेजाओ, वहाँ भी चीज़ को विरोध करिए। अब मेरा लेरा जान दो गए, हाथ धो के पीछे पड़ रही है। कहते न बिल में बड़े नहीं कौन छोड़ना। आज वह कोई गाँव का लोगों ने इकट्ठा करके ले गया भाई क्या गौशाला की ज़मीन खातर वो मुद्दा उठावे। मैं गौशाला की ज़मीन खातर कोई मुद्दा कौन उठाऊँ। मैं सिर्फ सेमनाड़ो जो को वन विभाग गया है बिंगी बात करी हूँ, ना कि कटी और कोई शिकायत करी हूँ। मैं गोरियाड़ा चौकी में भी FIR खातर एप्लीकेशन दे गए, अभी वहाँ पर पर्चो दर्ज करियो जाए। मैंने मान खातर फिर ला रहे कदी कोई मिलन ला रहे, कदी कोई बंदा फिर ला रहे मिल रहे भाई। कल ने मेरे साथ की घटना घटा दिए तो पुलिस तो कह रही है बात कह जी कहो तो डिपार्टमेंट को काम है, वन विभाग करा पर्चो दर्ज करावेगा भाई। टाल मटोल करने ला रहे सारे ही मेरे साथ कोई अनोनी भी कदी घटा सके। तो किंग इशारे पर पेड़ कटन लग रहा है। ए पेट जी एन मेरे कने बकायदा वीडियो है। बस जका वर्कर ला रहा है जका अभी मजदूर है वह कहन ला रहा है माने तो सरपंच कह रखे है कह हटू की पेड़ काट लियो। तब आपकी क्या मांग है? मांग आई है जी भाई इन उच्च स्तरीय जांच करके मन्ने न्याय मिलना चाहिए। मेरी जान जो जोखिम में डल रही है भी मेरो भी घर परिवार है, मैं भी कटी इन्हें भी न जाऊँ जब लोग मेरे हंसी मजाक उड़ान ला रहे क्या तुम के मुद्दे उठावे। और अब वन विभाग के कोई अधिकारी आए, कोई पता लगा कितने के पेड़ कटे हैं? वन विभाग का कल 8 अधिकारी आया जी, वहाँ डिप्टी रेंजर साहब है अठे, वहाँ आगे अठे पेड़ गिने हैं। लगभग मैं 1:30 बजे अठूँ गयो जब वहाँ 87 पेड़ गिन रखे जी। ठीक है जी। तो उनका आरोप है कि आपका जो सिमनाला पड़ता है वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गई है। वीडियो में कुछ लोग पेड़ काटते नजर भी आते हैं, पेड़ वहाँ पे हो रहा है काम, ट्राली पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आपके ऊपर आरोप है कि वो आपकी सह पे काटे गए, आरोपकर्ता का कहना है, और आपके कुछ लोगों की तरफ से आपकी तरफ से इसके ऊपर हमला किया गया। क्या पूरे मामले की सच्चाई सर? पहले तो आपको यहाँ पहुँचने पर पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से हम स्वागत करते हैं तेज हरियाणा टीम का। और जैसे आपको पता है कालवाना एक राजनीतिक गांव रहा है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमने तो 10 किले गौशाला को दान में दिए भूमि हरे चारे के लिए, और 2 किले मेन फ्रंट पे बस स्टैंड के साथ लगती ताऊ देवीलाल पार्क के लिए दिए। तो ये थोड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है। जो चौकीदार है ये अपने आप को थोड़ा सा हाई लेवल का समझता है। तो मैंने इससे बात, जैसे ही मैं सरपंच बना इससे बातचीत की, इसको मैंने बुलाने की कोशिश की, ये नहीं आया। फिर मैंने 2-4 बार कॉल भी की और सेक्रेटरी साहब ने की, तो हमने कहा जी पंचायती काम है ये आप करवाओ। तो ये कहता है मैं तो महकमे का हूँ, सरकारी हूँ, पंचायत का नहीं हूँ, आप अलग से रखो। तो उसके बाद मैंने रेजोल्यूशन डलवा के तहसीलदार साहब को रेजोल्यूशन दे दिया। तो तहसीलदार साहब ने कहा भी आपकी 2 पोस्ट हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं, 1 पोस्ट अभी आपकी मतलब चल रही है तो उससे काम करवाओ। मैंने कहा सर वो काम नहीं करता क्योंकि वो महकमे का बता रहा है, हमारा पंचायत का नहीं है। तो वो कहते हैं जी चौकीदार पूरे गांव का होता है, चाहे महकमा काम ले या पंचायत ले। तो मैंने कहा सर वो ऐसे नहीं करता। तो वो कहते जी करवाओ। मैंने कहा गांव का भाईचारा हमने खराब नहीं करना, क्यों अगर ये करते नहीं करे तो हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। हम अलग से एक लड़का रख लेंगे, उसमें एक गांव का भी फायदा हो जाएगा, एक लड़के को रोजगार मिल जाएगा। तो हमने डिमांड डाल दी। ये चौकीदार बाद में 4-5 दिन बाद तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने शायद इनकी क्लास लगा दी। इस बात की रंजिश रखता हुआ इसने मेरे को चैलेंज किया था कि मैं तेरे को देख लूंगा, तूने ये किया, वो मेरे को हटाना चाहता है। मैंने कहा यार हटाने वाली कोई बात नहीं, गांव का भाईचारा है और गांव में अमन शांति रहने दो, हटाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। वो काम करे ना करे वो वीडियो साहब ने देखना है उस या तहसीलदार साहब ने देखना है भी किस तरह का। वो राजनीतिक मैटर बनाना चाहता है। अभी वो मेरे को कहता है हमारा चेयरमैन बन गया तो हम देखेंगे तेरे को, ये वो है। चलो मैं तो ये चाहता हूँ गांव में एक शांति प्रिय माहौल बना रहे और भाईचारा बना रहे। और जो ये
स्कूल के सामने आपने जगह देखी होगी पहले, और मेरे पास वीडियो भी पड़ा है सब चीज़ का। तो यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि नशेड़ी, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ लगता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। तो ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। इसका हमने जब स्कूल स्टाफ ने हमारे से मांग रखी और हमारी गांव की बेटियों ने यही मांग रखी, भी हम आते जाते हैं तो हमें इसमें परेशानी होती है, तो आप ये करवाओ। तो हमने सब पंचायत ने बैठ के फैसला लिया भी हम इसको करवाना चाहिए। तो जगह की बात आई तो हमने ये तय किया कि हम ये गऊओं के लिए, हरे चारे के लिए दे देते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया और उसी मकसद के हिसाब से हमने इसका रेजोल्यूशन पास करवा के गांव नहीं निकाला, और पूरे गांव की सहमति से, और ये गांव ने सारा वो मकसद निकाला। और जो ये पौधों की बात कर रही हैं तो महकमे के उसमें लमसम 160 के करीब पौधे, और महकमे के 160 के करीब पौधे कंप्लीट वही है। आज महकमे वाले आके चेक करके गए हैं और ये कह रहे हैं हमने बट वृक्ष के पौधे भी सरपंच ने उखड़वाए हैं। तो ये तो इस बट वृक्ष का महकमा है उसने निकलवाए हैं, और उन्होंने वो लेटर है जो मेरे पास आज व्हाट्सएप कर दिया है। तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ना कि एक भाईचारे वाला, क्योंकि गाँव हम चाहते हैं गाँव में भाईचारा हो। लेकिन सरपंच साहब, उनका आरोप है कि जो सेमनाला में पेड़ काटे गए हैं, अच्छा, वहाँ पे आप बाइक लेके पहुंचे, उसके ऊपर हमला हुआ। नहीं सर, सेमनाले की बात की जाए तो वो वैसे तो बहुत सा रकबा है, अगर पंचायत इस चीज पे थोड़ी ध्यान दे सकती है, अकेला सरपंच कहाँ ध्यान देगा। अगर कहीं पौधे कट दे तो ये तो पहले के भी कट रहे हैं। आप हमारी जो इस साइड बचेर के रास्ते जमीन लगती है वहां जाके देखो, तो वहाँ पे लगभग 25 किले के आसपास है, तो वहाँ भी बहुत वृक्ष कट रहे हैं। और इन्हीं के बंदों ने मेरे को व्हाट्सएप पे 10 जनवरी को बाकायदा व्हाट्सएप किया भी हम यहाँ पौधे कट रहे हैं, आप इस पे कंट्रोल करवाओ। तो मैंने उसी टाइम मंदिर में आवाज लगवाई, दोनों तीनों मंदिर में, और उस चीज का हमारे पास रिकॉर्ड भी है, भी हमने मंदिर पे आवाज लगवाई। तो हम तो यही चाहते हैं कि एक शांति प्रिय माहौल हो, गाँव में सुख शांति हो, भाईचारा हो। आप जब वहाँ पे गए थे, आपने देखा को पेड़ काट रहा है वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली? वहाँ पे वो लग रहे थे, वो ये जो जुल्ली फ्लोर है वो काट रहे थे। हमने उनको रोक दिया क्योंकि हमारे पास सेक्रेटरी साहब का फोन आया था। सेक्रेटरी साहब बोले भी बीडीओ साहब का फोन है, वहाँ पे कोई वृक्ष काट रहे हैं, तो आप सरपंच साहब जाओ। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे चौकीदार था, तो चौकीदार बोला ये आप पेड़ कटवा रहे हो। मैं चौकीदार, यहाँ पे भाईचारा रहने दो, शांति प्रिय माहौल है, बहुत अच्छा। अगर कोई काट रहा है तो इन पे सरकार कार्रवाई करेगी, महकमा करेगा, हमारा काम थोड़ी है। तो अभी वो चौकीदार मेरे पे आरोप लगा रहा है, मेरे को चोट मारी है, मेरे पीछे भागे। तो अगर वो वीडियो बना रहा है, तो अब जैसे आप वीडियो बना रहे हो, अगर आप पे कोई अटैक करता है तो आप कैमरा उस साइड भी तो कर सकते हो ना। तो वो तो एक मुद्दा बना रहे गाँव के हिसाब से, बढ़िया है। अभी चलो वो जो करेगा वो भरेगा। तो आप भी कुछ इस मामले पे जांच चाहते हैं कि वो पेड़ काटने वाला कौन था? वो जो जांच का हम भी चाहते हैं, जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है, जांच होनी चाहिए। और जो भी है वो ठेकेदार है, वो भी आ गया था, वो पहुंच गया। उसने यही बोला कि मैं नहीं था, जो लेबर आई हुई थी वो गलती से वहां लग गई, और इस चीज का वो कहता है कि मैं हर्जाना बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपने विभाग से कोई बात की है? हाँ, विभाग से हमने बात की जी। उन्होंने यही बोला है जी कि आप हमारे पास जो आपने ये वृक्ष कटवाए हैं, तो मैंने ये बात रखी जी, वृक्ष कटवाए हैं तो आप देखो, जाके चेक करो। वो कहता है जी 160 वृक्ष है, ये 60 के लमसम तो बट वृक्ष की साइड थे और 90 उन्होंने रामबाग की साइड, इस साइड दिखाई। तो मेरे को जाके चेक करो, आज वो चेक करके गए हैं, उनके कंप्लीट है। लास्ट सवाल सर, आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सर, टारगेट किया जा रहा है। अभी तो आपने देखा होगा, आप गाँव से आए हो तो आपने गांव का देखा हो कितना सुंदर माहौल है, फिर नहीं देखी होगी। उस साइड बाहर गंदगी थी, वो भी साफ हो गई। तो एक गांव में एक मतलब बहुत सुंदर सा माहौल बना हुआ है, हर आदमी खुश है, हर ग्रामवासी खुश है। एक दो बंदे राजनीतिक मुद्दा होता है तो आपको भी पता है, चलता रहता है।